Hello, my dear friends. How are you all? I hope you all will be fine. My dear friends, you know what is a noun and many types of noun. तो यही सब टॉपिक है जो आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है नाउन. तो हम लोग नाउन को समझने वाले हैं कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब नाउन कितने प्रकार का होता है, और साथ ही साथ हम लोग नाउन के डिफिनेशन को भी देखेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, ये इंग्लिश का पहला लेक्चर है, मतलब पहला वीडियो है जो कि नाउन पर आधारित है. तो आप यहाँ पे आज समझने वाले हो कि नाउन किसे कहते हैं. ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे देखिए लिखा है नाउन, क्योंकि ये टॉपिक ही नाउन चल रहा है, हम नाउन को ही समझने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नाउन लिखा है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने ये लिखा है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं. आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं ना, है ना. तो पढ़े तो सब लोग हैं, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते हैं. तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि नाउन के जो टाइप्स होते हैं उन्हें कैसे समझा जाए. ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो समझो नाउन क्या होता है, नाउन का डिफिनीशन क्या होगा. तो आप लोग जानते हो कि कोई, इतना तो आप लोग को पता ही है कि जैसे कि विशेष व्यक्ति, नाम, स्थान. ठीक है, तो वस्तु का नाम हो गया, है ना, जैसे कि स्थान का नाम हो गया या किसी व्यक्ति का नाम हो गया. तो ये सब क्या होता है, ये सब नाउन होता है. आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये सब तो नाउन होता है, आप लोग जानते हो. लेकिन अगर रियल में देखा जाए कि अब हम बात करते हैं कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं, और होते भी हैं तो उन्हें हम लोग समझते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाउन, तो यहाँ पे नाउन चल रहा है. नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो अगर बात की जाए कि नाउन को कितने भागों में जैसे कि बांटा गया हो या इसके कितने प्रकार होते हैं, तो मुख्य रूप से अगर मेन पॉइंट्स देखा जाए मोटे तौर पे, तो अगर काउंट करने के हिसाब से देखा जाए तो नाउन आपके 2 प्रकार के होते हैं. नाउन आपके 2 प्रकार के होते हैं. एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, मतलब देखिए काउंटेबल नाउन होता है, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, देखिए जो काउंटेबल नाउन है इसे हिंदी में कहते हैं गणनीय संख्या, और जो अनकाउंटेबल नाउन है इसे कहते हैं अगणनीय संख्या. तो अब इसका मतलब क्या है, हाँ, यहाँ जो गणनीय संख्या लिखा है और जो अगणनीय संख्या लिखा है, इसका मतलब क्या है. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, काउंटेबल मतलब जिसकी काउंटिंग की जा सके, जिसको गिना जा सके. ठीक है, तो उन सब नाउन को इसके अंतर्गत रखा गया है, मतलब जिसकी आप गणना कर सकते हो, जिस नाउन की आप गणना कर सकते हो, वो सब नाउन आपके आ जाएंगे काउंटेबल नाउन में. ठीक, तो इसी का हिंदी में कहते हैं गणनीय संख्या, मतलब जिसका गणना किया जा सके. तो ये तो रहा काउंटेबल नाउन, और दूसरा क्या है, वो है अनकाउंटेबल नाउन. तो यानी कि अगणनीय संख्या, मतलब जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जिसका काउंटिंग आप नहीं कर सकते हो, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, उस टाइप के जो नाउन होते हैं वो आपके अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलिए हम इसके अंतर्गत चलते हैं. तो यहाँ पे देखिए जो है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन यानी कि गणनीय संख्या. अब इसके देखो, इसके अंतर्गत 3 प्रकार के नाउन आएंगे. ठीक है, उसके अंतर्गत मतलब इसके अंतर्गत काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 प्रकार के नाउन आएंगे जिनकी गणना की जा सकती है, जिसको आप गिन सकते हो, जिसका काउंटिंग किया जा सकता है. तो वो कौन से हैं, तो वो है जैसे देखिए प्रॉपर नाउन हो गया, हाँ, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. दूसरा हो गया कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा. तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन, जिसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर है, कॉमन है और कलेक्टिव है, ये जो नाउन है आपके, ये किसके अंतर्गत आएंगे, काउंटेबल नाउन, मतलब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत, यानी कि गणनीय संख्या के अंतर्गत. क्यों आएंगे, क्योंकि आप इन्हें गिन सकते हो, इनकी गणना आप की जा सकती है, आप इन्हें काउंटिंग बहुत आसानी से कर सकते हो. अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी कैसे कर सकते हो. ये सारी बातें अभी हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे. फिलहाल उससे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि आखिरकार इसके अंतर्गत प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन क्यों आते हैं, है ना. आप लोगों ने बस इतना पढ़ा होगा जैसे कि नाउन के टाइप्स, मतलब कि मेनी टाइप्स ऑफ नाउन. तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा 5 प्रकार के होते हैं, सीधा आप लोग ऐसे लिख देते हो, है ना. हाँ, बात सही है, लेकिन अगर उसे मुख्य रूप से देखा जाए तो वो 2 भागों में डिवाइड होता है काउंट करने के आधार पर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत आपके जो टाइप्स होते हैं वो आते हैं. तो यहाँ पे हम लोग यही देख रहे हैं. दूसरा जो है वो है गणनीय संख्या, यानी कि जिन्हें हम कह रहे हैं अनकाउंटेबल. इसके अंतर्गत आपके 2 प्रकार के नाउन आएंगे. कौन से,
मटेरियल नाउन एंड सेकेंड जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहने का मतलब ये है जो मटेरियल नाउन है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा और जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे आप ये समझो कि आप भाव को, जो भी फीलिंग होती है, जो भी भाव होता है, सुख दुख, मतलब कुछ किसी भी चीज़ का फीलिंग जो होती है आप उसे गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते हो ना। तो इसीलिए जिसकी गिनती नहीं की जाती है, नहीं की जा सकती है, वो जो नाउन होते हैं वो आपके अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए, और जो यहाँ पे मटेरियल होता है, आई मीन जो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, इसकी भी आप काउंटिंग नहीं कर सकते। इसमें भी तरह तरह के पदार्थ आएंगे, है ना, तो आप उसकी भी काउंटिंग नहीं कर सकते हो। कुछ पदार्थ ऐसे भी आएंगे जिनका किया जा सकता है और कुछ ऐसे भी आएंगे जिनका नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इसके अंतर्गत रखा गया है मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपने देखा कि नाउन जो है वो मुख्य रूप से दो भागों में काउंट करने के आधार पर रखा गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अब आपके जो टाइप्स हैं वो आएंगे। तो मैंने बता दिया काउंटेबल के अंतर्गत ये 3 आएंगे, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। और बाकी जो अनकाउंटेबल है वो आएंगे इसके अंतर्गत आएंगे आपके मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, क्यों आएंगे? क्योंकि इनकी गणना नहीं की जा सकती है और जिसकी की जा सकती है वो आते हैं काउंटेबल नाउन के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो रहे टाइप्स, कौन किस में आता है, क्यों आता है, ये बातें तो क्लियर हुई। हम आगे चलते हैं। अब यहाँ से मैं एक पॉइंट को उठा रही हूँ, यहाँ पे जो काउंटेबल नाउन है, गणनीय संख्या, इसके अंतर्गत प्रॉपर नाउन आ रहा है। देखो यहाँ पे, तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे मैंने देखो लिखा है कि प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम लोग इसको समझते हैं, है ना। यहाँ तो आप लोगों ने देखा इसके टाइप्स कैसे होते हैं, किसके अंतर्गत क्या आता है, क्यों आता है, ये तो क्लियर हुई नाउन के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉपर नाउन यानी सबसे पहले जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो, तो इसको समझते हैं, इसका डिफिनेशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखिए लिखा है कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, महीने, भाषा, त्योहार आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब ये है, हम थोड़ा सा इसे इंग्लिश में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे इंग्लिश में भी लिखा है, आप समझ लो, जिसके लिए हिंदी और भाई जिसको ना समझ में उसके लिए इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द क्यून नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, मंथ, लैंग्वेज etc इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, कहने का मतलब ये है कि किसी विशेष व्यक्ति, मतलब कोई विशेष व्यक्ति हो गया, कोई विशेष व्यक्ति हो गया, इतना समझो कि मान लो, चलो मैं आपको फिर से समझाती हूँ ना। कहने का मतलब क्या है कि कोई विशेष व्यक्ति, मतलब मान लो विशेष ना भी हो, व्यक्ति तो है ना, इतना समझो। कोई विशेष व्यक्ति या फिर कोई स्थान हो गया, कोई स्थान हो गया, और जैसे कि महीने हो गए जो आपके मंथ होते हैं, महीने वो हो गए, भाषा हो गई जो आप बोलते हो, भाषा वो हो गया, त्यौहार जो आप मनाते हो वो त्यौहार हो गए। ठीक है, आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संख्या कहते हैं। अब कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, जैसे मैं आपके सामने हूँ, ठीक है, और मैं क्या हूँ यहाँ पे विशेष व्यक्ति, मान लो कि मैं विशेष व्यक्ति हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर व्यक्ति कह के मुझे बुलाते हो तो उसके अंतर्गत बहुत से व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है, अगर वहीं आप मेरा नाम लेके बुलाते हो तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे आप अगर मुझे अंजलि बोलते हो तो ये जो बात है ये आपका आ जाएगा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना किसी विशेष व्यक्ति, मतलब जैसे मैं हूँ, अगर आप व्यक्ति के अंतर्गत बोलोगे, या फिर आप ऐसे बोलते हो अगर लड़कियाँ यानी कि गर्ल्स, अगर आप ऐसे भी बोलोगे तो भी ये आपको कॉमन हो जाएगा। लेकिन अगर वही आप नाम ले लेते हो अंजलि, है ना, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विशेष व्यक्ति। और ठीक उसी तरीके से कह रहा है कि विशेष व्यक्ति या फिर कोई स्थान ही हो, जैसे कोई विशेष स्थान। अब जैसे मैं बोलूँ सिटी, तो क्या सिटी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसका विशेष नाम होगा, है ना। जैसे मैं बोलूँ इलाहाबाद, तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो विशेष स्थान है, उसका कुछ नाम है। क्या नाम है? इलाहाबाद। ठीक है, तो ये हो गया। अब महीने, अब जैसे आप कहते हो महीने के अंतर्गत तो बहुत से महीने आ जाएंगे, और अगर वहीं आप नाम लेते हो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ठीक है, ये सब आपके आ जाएंगे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट जैसे भाषा, अब भाषा में आप बहुत सी भाषा बोल रहे हो, है ना, भाषा में आप बहुत सी भाषा बोल रहे हो। लेकिन अगर वहीं मैं बोलूँ जैसे कि आप गुजराती बोलो, तो उसका एक विशेष मतलब की भाषा हो गया, है ना। मैं बोलूँ मराठी बोलो, मैं बोलूँ आप इंग्लिश बोलो,
तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब विशेष हो जाएंगे, और जहाँ विशेष की बात आई वहाँ आपका प्रॉपर नाउन लगा, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है त्यौहार। अब त्यौहार में भी आप बहुत से त्यौहार मनाते हो, है ना, होली, दीपावली, खिचड़ी, ये सारे त्यौहार तो जो होते हैं। अब उसमें अब त्यौहार में तो अगर आप कहते हो कि त्यौहार अगर त्यौहार कहोगे तो त्यौहार में तो बहुत सारे त्यौहार आ जाएंगे, लेकिन वहीं अगर आप नाम लेके बोलते हो जैसे दीपावली, तो ये विशेष हो गया, और यहाँ पे प्रॉपर नाउन आप कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये समझ में आया। अब फिर से शॉर्ट में बता दूं, जैसे कि अगर कोई ऐसा शब्द आ रहा है जिससे समझो, जैसे बोल दूं मैं वहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन तो ये प्रॉपर नाउन होगा, बहुत सारे व्यक्ति हैं, नहीं होगा। अगर मैं वही बोल दूं कि वहाँ पे राम, श्याम, सोहन, मोहन, अगर मैं वहाँ पे नाम लेके बोलूँ जो वहाँ पे लोग हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर किसी चीज़ का विशेष तौर पे नाम लिया जा रहा है तो वो प्रॉपर होगा, और अगर उसे ऐसे नामों से बोला जा रहा है जिसमें उसके सामान्य और सी चीज़ें हैं, है ना, तो उसे आप प्रॉपर नाउन नहीं कह सकते। बस इतना समझो, अगर किसी चीज़ का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आप ऐसे बोलोगे कि व्यक्ति भी तो नाम है, नहीं, व्यक्ति क्या फिक्स नाम है, नहीं, बहुत से व्यक्ति आ जाएंगे, है ना। अगर किसी भी व्यक्ति का आप नाम लेके बुलाते हो, जैसे आप मेरा ही नाम लेके बुलाते हो, तो मैं प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाऊंगी, ठीक है। तो ये तो रहा प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर फ्रेंड्स? अगर नहीं भी आया समझ में तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पूछ लेना, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्या है। नेक्स्ट वाला ये है आपके काउंटेबल नाउन के अंतर्गत, नेक्स्ट ये आता है कॉमन नाउन, जिसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे मैंने वो भी लिखा है कि कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि वह नाम जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को समान रूप से दिया जाता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब ये कह रहा है कि वह नाम ऐसा कोई भी नाम हो सकता है जो एक वर्ग मतलब एक ही प्रकार के मतलब एक ही वर्ग के लोग हो उन्हें, या फिर एक प्रकार के मतलब विभिन्न एक ही प्रकार के व्यक्ति हो लेकिन अलग अलग विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को समान रूप से दिया जाता है, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। हम इसे इंग्लिश में भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर टाइप्स ऑफ थिंग्स, पीपल एंड प्लेस such as dog, professor and city. They are not capitalized, ठीक है, and are typically used in combination with articles and others determiners, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो रहा इंग्लिश में। भाई जिसको हिंदी में समझ में आता हो वो हिंदी में समझ ले, और जिसको इंग्लिश में आता हो तो वो इंग्लिश में भी समझ ले, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये है कि वह नाम जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को समान रूप से दिया जाता है। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा और नहीं भी आ रहा है, मैं जानती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। यहाँ पे समझिए वह नाम, जैसे ये कह रहा है कि वह नाम, अब जैसे मैं कोई भी नाम ले लूँ, ठीक है, मानो कि मैंने एग्जाम्पल में ले लिया पेन, क्या, पेन, ठीक, मैंने एक नाम लिया वो है पेन। अब यहाँ समझते हैं, कह रहा है वह नाम जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न। अब यही मैं बोलूँ, मैंने कहा, मानो कि मैंने कहा ये पेन है, आई मीन मार्कर है, ठीक है, मैंने कहा ये पेन है, और यहाँ पे अगर बहुत से पेन है ना, वो क्या कह रहा है कि एक वर्ग में देखो मैंने कहा कि ये पेन है। अब मानो ये एक वर्ग हुआ और इसमें बहुत से मतलब ऐसे बहुत से कई मार्करें हैं, मैंने कहा ये पेन है और इसमें बहुत सारे पेन है, तो ये हुआ ना एक वर्ग। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, एक वर्ग या एक ही प्रकार के, मतलब ये एक ही प्रकार का है। अब समझो एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के हो किंतु अलग अलग, जैसे व्यक्ति हो गए, एक ही प्रकार का हो, चाहे वो व्यक्ति हो या पेन हो या फिर वो कोई भी वस्तु हो, ठीक है, एक प्रकार एक ही है लेकिन वो चीज़ें अलग अलग हैं। आप समझो जैसे कि मैंने कहा कि ये मार्कर है, मैंने एक नाम चुना, मैंने वो नाम लिया मार्कर, तो मैंने कहा ये मार्कर है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नाम लिया वो हो गया पेन या फिर समझो मार्कर, ठीक। तो यहाँ पे एक वर्ग, अब एक वर्ग समझो मार्कर क्या है, एक वर्ग ही है ना, इसकी जो बनावटें हैं वो एक जैसी ही है ना, इसकी जो बनावट है वो एक जैसी ही है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि एक वर्ग
या एक प्रकार के विभिन्न, या फिर एक ही प्रकार के, या फिर अलग अलग। अब यहाँ पे चाहे मैं पेन की बात करूँ, या व्यक्ति की बात करूँ, या फैन की बात करूँ, किसी भी चीज़ की बात करूँ, लेकिन नाम उसका एक ही होगा। अगर मैं फ़ैन को ले रही हूँ तो उसी में फ़ैन ही बोलूँगी, उसमें बहुत से फ़ैन आएंगे, ठीक है। अगर मैं मार्कर बोल रही हूँ तो ये मार्कर में बहुत सारे मार्कर आएंगे। वर्ग तो एक ही है, बराबर तो एक ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे विभिन्न विभिन्न, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु या मार्कर हो, तो वही कह रहा है। तो यहाँ पे इन सब वस्तुओं को समान रूप से जो नाम दिया जा रहा है, मैंने कहा ना, जो नाम, जैसे मैंने इसे नाम दिया मार्कर का, तो ये नाम दिया जा रहा है ना, है तो एक ही जैसे ही, सबकी बनावट तो एक ही जैसे है, लेकिन मैं नाम दे रही हूँ मार्कर का, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि तो इसे आप कहोगे कॉमन नाउन। क्या? कॉमन नाउन। जैसे फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे मैंने कहा पेन, पेन, ठीक है। अब पेन में बहुत से पेन आ जाएंगे, और यदि मैं वही बात करूं कि जैसे ये पेन सुजाता कंपनी का है या बाला कंपनी का है ना, तो ये अगर मैं यहाँ पे विशेष, तो यहाँ पे देखो, तब अगर मैं बोलूँ कि ये मार्कर सुजाता कंपनी का है, तो यहाँ पे सुजाता क्या है? एक विशेष नाम है, तो ये विशेष नाम आपका प्रॉपर हो जाएगा। जबकि मैं बोलूँ कि ये मार्कर, तो ये मार्कर शब्द आपके आ जाएंगे कॉमन नाउन में। समझ में आई बात? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी नाम हो, और वो वस्तु कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर मार्कर, पेन, फैन। अब मैं बोलूँ जैसे कि फैन, आप उसे, अगर यहाँ जो लिखा है पूरी समझ में आ रहा है, तो मैं जो समझा रहा हूँ उसे समझो। जैसे मैंने कहा कि फैन, फैन क्या है? फैन शब्द जो है ये कॉमन नाउन होगा, और लेकिन वही मैं अगर बोल दूँ कि ये फैन सुजाता कंपनी का है, तो उसका एक विशेष नाम हुआ। तो ये जब सुजाता में बोल दी तो सुजाता एक प्रॉपर नाउन होगा, जबकि फैन एक कॉमन नाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया हो तो आप लोग पूछ लेना। तो यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ 2 ही नाउन को समझा पाई, क्योंकि यहाँ पे स्थान थोड़ा कम हो गया, इसलिए मैंने आपको तीनों में समझाना चाहती थी, लेकिन तीनों यहाँ पर एडजस्ट नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं है, अभी मेरे नाउन का टॉपिक अभी आपका ख़त्म हुआ नहीं है, तो अभी तो ये पहला है। मैं सोची कि क्यों ना आप लोग को इंग्लिश भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं धीरे धीरे क्लासेस ऐसे लाती रहूँगी, आप लोग टेंशन मत लो, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं जो लिखी थी यहाँ पे, आई होप कि मैं इतना चाहती हूँ कि आप लोग को सीमित शब्दों में अधिक बातें समझा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया हो तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पूछ लेना, क्योंकि अभी आपका नाउन वाला टॉपिक खत्म हुआ नहीं है, अभी आगे भी चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।